एवरीवन, वेलकम टू द CS डैडी। इस चैनल पे मैं आपके साथ अपना CS बनने का जो सफ़र है वो बताऊंगी, ठीक है। और स्टडी टिप्स रूटीन भी शेयर करूंगी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है और ऐसे ही बने रहिए मेरी सभी वीडियो में मेरे साथ। तो ये जो वीडियो है वो मेरी स्टडी सप्लाई को लेकर है, जो कि मेरी फेवरेट है, जो मुझे मोटिवेट रखती है। और या लेट्स स्टडी टुगेदर। हेलो टू ऑल। तो शुरुआत होती है डैडी से। अब मैं तो अपने इसमें डेली की टू डू लिस्ट लिखती हूँ, आप भी लिख सकते हैं। आपको अगर आप टू डू लिस्ट लिखते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या एक्शन करना है आज। टू डू लिस्ट मैं तो लिखती हूँ एंड मैं भी सबको यही प्रेफर करूँगी, क्योंकि एक डायरी होना तो बहुत बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी थिंग्स होती है। अब आते हैं पेन। तो मैं पेंटोनिक के जो बॉल पेन है उसे यूज़ करती हूँ और डॉम्स के। ये आपको लाइक इसमें डार्कनेस है, जब आप लिखते हैं तो डार्क दिखता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये 10 का एक आता है, तो पूरा बॉक्स आपको 100 का मिल जाता है। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। सॉफ्टनेस है, अगर कोई पेन सॉफ्ट होता है ना तो आप लिखते लिखते इतना थकते नहीं हैं। राइटिंग भी अच्छी आती है। अब आते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पहले CSEET के एग्ज़ाम में अलाउ नहीं था, पर अब हो गया है। तो कैलकुलेटर में तो U&I का सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है, बिकॉज अगर कभी इसमें बैटरी वगैरह लो है तो ये आपके जो सन की एनर्जी है उससे भी चार्ज हो जाता है। लाइक सनलाइट से हम बोल सकते हैं कि ये सनलाइट से भी चार्ज हो। अब आते हैं हाइलाइटर। तो आपको मैं बता दूं कि अब मैं हाइलाइटर को यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने हाइलाइटर की जगह पर ये जो डॉम्स के ब्रश पेन आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाइलाइटर की जगह आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादा कलर्स में आते हैं। और अगर ज़्यादा कलरफुल कोई टॉपिक होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है लर्न करने को। तो आते हैं, अब पेन आता है। तो पेन में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं डॉम्स के पेन, तो मैं डॉम्स का ब्लैक वाले में मैं डॉम्स का ये वाला पेन यूज़ करती हूँ। और ये सिर्फ 5 रुपये का एक पेन आता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि कम पैसों का है। पर हाँ, अगर आप देखें तो मैं ये 3 पेन यूज़ करती हूँ। अब ये जो नीचे जो एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ये वाला पेन मैं आपको बताना भूल गई। ये वाला पेन जो डॉम्स का ही है, और ये डॉम्स का क्लासिक पेन है, ठीक है। ये भी 10 रुपये का एक आता है। अब स्टिकी नोट्स की बात आती है, तो स्टिकी नोट्स में मैं ये जो बड़े वाले आते ना वो, और ये छोटे वाले इसलिए, अगर आप मॉड्यूल का कोई पेज आप पढ़ते हैं तो आप अगर वहाँ पे आप रुक जाते हैं तो आप ये लगा दो, तो आपको पता रहता है कि नहीं, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, अब मुझे आगे का और रीडिंग करनी है। इसीलिए। और पेंसिल में तो काफ़ी ज़्यादा पेंसिल पहले से है मेरे पास। कंपनी यही है डॉम्स की। क्या होता है कि आपने देखा भी होगा, डॉम्स की पेंसिल कुछ ट्रायंगल शेप की होती है ना। तो काफ़ी पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और साथ ही साथ मैं ग्रीन पेन और रेड पेन का भी यूज़ करती हूँ। देखो, पेन में तो वही ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं रेड और ग्रीन पेन का भी अब यूज़ कर लेती हूँ। जब स्कूल लाइफ थी तो होता था कि नहीं, रेड टीचर का, ग्रीन प्रिंसिपल का। तो अब तो कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं कभी कभी एग्जाम्पल लिखने के लिए रेड और ग्रीन पेन का भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप हल्का भी क्रिएटिविटी नोट्स में दिखा देगी तो आपका भी अंदर से मन होगा कि नहीं, नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही बात रहती है। उसके बाद अब ये ग्रीन और रेड पेन तो हो गए हैं, मैंने सब पेन का बता दिया कि डॉम्स पेंटोनिक और ये ग्रीन और रेड। अब ग्रीन रेड आप कोई भी कंपनी के ले लेना, आपको एग्जाम्पल ही तो लिखना है, कौन सा ज़्यादा लिखना है। अब उसके बाद आते हैं, तो ये वाइटनर मेरा नहीं था, मैंने सोचा चलो आपको वो बता देते। अब तो वाइटनर यूज़ ही नहीं करना है, गलती हो जाए तो क्रॉस कर दो, सेकेंड लाइन लिख लो।
तो वो ही है। तो ये मेरे भाई का तो ये जो वाइटनर था मेरे भाई का था, तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। और ये डायरी तो भाई आप अगर मेरी मानो तो डायरी तो होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। और डायरी के बाद अगर अब आप बोलोगे कि भाई ये जो पेन है, ब्रश पेन, ये कैसे हाइलाइटर का काम कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी हल्का जूम किया है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये ऐसा हाइलाइटर की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने तो देखो कितना सही रहा, ठीक है। तो आप हाइलाइटर की जगह मुझे लगता कि नहीं ये होने चाहिए, ठीक है। मैंने हाइलाइटर भी यूज़ किया, मैंने ये भी यूज़ किया, तो वो ही है। तो इसके बाद अगर आपको ना ये वाली जो वीडियो है ये मेरी फर्स्ट है, मुझे नहीं पता क्या गलती है, पर बाद में मैं देखूँगी कि क्या गलती है। अगर आपको कोई गलती लगे तो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में।